हम्म ठीक है। आज का कौन सा चैप्टर था नाजुका, कुछ याद है लास्ट क्लास का क्या हो रहा था? Changes in agriculture was about to finish. Okay, changes of agriculture. Chapter 4 means 5. Okay. Changes in agriculture. चलिए ये नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। चैप्टर 6 देखते हैं, बाकी खास इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। चैप्टर 6 में है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। चैप्टर 6 है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। तो इसमें न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, और क्या क्या एंड आइडियाज। ठीक है, नए आइडियाज के बारे में बात हो रही है। In ancient history, okay, in ancient history, new question and new questions means question about वैदिक कल्चर या वैदिक ट्रेडिशन। उसमें जब न्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हम समझेंगे यहाँ पे कि लॉर्ड बुद्धा को समझेंगे एंड लॉर्ड महावीर। महावीर और बुद्ध दोनों की हम बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझना है कि बुद्ध एंड महावीर, ओके, महावीर, इनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि व्हाट इज द न्यू क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन क्या था और किससे न्यू क्वेश्चन था? तो न्यू क्वेश्चन था द सोसाइटी या द ट्रेडिशन टू सोसाइटी या टू कल्चर लेटर वैदिक पीरियड। तो जो न्यू क्वेश्चन का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन थे या कुछ लोगों के डाउट्स थे, किससे? लेटर वैदिक पीरियड, है ना, लेटर वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर से कुछ क्वेश्चन थे लोगों के। तो पूछेगा न्यू क्वेश्चन किससे थे, तो दैट इज रिलेटेड टू लेटर वैदिक पीरियड या वैदिक कल्चर। हु क्वेश्चन दैट, क्वेश्चन करने वाले बहुत सारे लोग थे। देयर आर 62 सेक्ट, but only 2 sect, Buddhism and that is Jainism has a popular। दो ही थे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म पॉपुलर हो गए। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि न्यू क्वेश्चन किससे थे? दैट क्वेश्चन टू लेटर वैदिक कल्चर या न्यू आइडियाज किसके थे? तो न्यू आइडियाज वाज न्यू रिफॉर्मर, न्यू सोशल रिफॉर्मर, न्यू कल्चर रिफॉर्मर। तो न्यू सोशल रिफॉर्मर, न्यू कल्चर रिफॉर्मर कौन थे? बुद्धा और महावीर। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको समझना है अबाउट बुद्धा, ओके, अबाउट बुद्धा। बुद्ध के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ चीजें हैं कि सबसे पहली बात है कि बुद्ध जो थे दैट इज ए सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, है ना, इन 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी या 6th BC, 6 BC। तो 6 BC में ये सोशल रिफॉर्मर है
और इनका जो नाम है बचपन का, वो नाम है सिद्धार्थ, है ना, सिद्धार्थ, सिद्धार्था, द चाइल्डहुड नेम, या निक, या जो ओरिजिनल नेम इज सिद्धार्थ। तो पूछेगा हु इज द बुद्ध, तो बुद्ध इज अ सोशल रिफॉर्मर इन 6th BC। द डेट ऑफ बर्थ इज 563 BC। ओके, 563 BC ये उनका डेट ऑफ बर्थ है, या बर्थ ईयर है कि उस समय हुआ था। ठीक है, तो 600 BC के आसपास उनका जन्म हुआ था। और ये दैट इज ये कौन थे, रिलेट टू द, एक यहाँ पर कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि एक जन था, SHAKYA, शाक्य। शाक्य कौन था? जन। बहुत सारे जन थे, गणराज्य कह सकते हैं। शाक्य वाज देयर ए रिपब्लिक रीजन लाइक ए एम्पायर। बट देखो एक बात मैं बताऊं आपको, जब बुद्धिज्म का पीरियड था तो यहाँ पे जनपद थे, महाजनपद हुए, और महाजनपद के अलावा इसमें कुछ गणराज्य भी थे, लाइक मीन्स जन, 10 थे जनराज्य। जन का मतलब है ये वो किंगडम थे जिनका लीडर इलेक्ट होता था। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा, एट द टाइम ऑफ बुद्ध हाउ मैनी जन, तो 10 ऐसे जन थे जहां इलेक्ट होता था किंग वहां का। तो वही जो है शाक्य इज ए जन, ये एक जन है। इसी तरह के 10 जन होते थे उस समय, 10 जन हुआ करते थे। जन का मतलब था गणराज्य, इसको हिंदी में कहते हैं गणराज्य। ठीक है, कई किसी किसी बुक में ऐसे लिखा मिलता है गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब ये, जैसे अपने लोगों को रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब है इनका मुखिया चुना जाता है। तो पूछेगा शाक्य क्या है, तो शाक्य इज ए जन। जन का मतलब इज ए स्मॉल रूलिंग सिस्टम लाइक एम्पायर, मतलब छोटे छोटे हुआ करते थे। तो शाक्य जन से संबंधित थे। ठीक है, और ये क्षत्रिय थे। ठीक है, ये क्षत्रिय थे, है ना, कुल से क्षत्रिय थे। और इनका जन्म हुआ था नेपाल में। ठीक है, नेपाल में हुआ था, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और नेपाल के एक्चुअली इंडिया और नेपाल के बीच का एक रीजन है। उस समय तो 6 BC की बात करें तो ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं था कि इंडिया में वो थे या नेपाल में थे। उस समय इंडिया और नेपाल एक ही था। 600 BC या जब इनका जन्म हुआ था, तो ये इंडिया से जो इनकी मदर थी वो नेपाल की ओर जा रही थी। ठीक है, तो वहां पे एक रास्ते में जंग, मतलब फॉरेस्ट पड़ता है, तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो ओरिजिनल जो है ये इनका जो जन्म प्लेस है वो नेपाल है, लेकिन इंडिया में इसलिए कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि जो है, जो इनका शाक्य जन है, जो इनका राज्य, जो इनका राज्य है, ठीक है, जो इनका स्टेट है, वो इंडिया की टेरिटरी में आता था। तो इसलिए ये भारत के माने जाते हैं। इनका जो फादर हैं वो कपिल वस्तु से हैं। कपिल वस्तु जगह है नेपाल में। तो कुछ चीजें हम एक बार आपको फॉर्मेट कर देते हैं सिंपली फॉर्म में, कि सिद्धार्थ के बारे में क्या क्या चीजें बिल्कुल सिंपल फॉर्म में जानना है। देखिए, पहली चीज कि जो बुद्ध हैं उनका ओरिजिनल नेम है सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ, है ना। और ये जो सिद्धार्थ है इनका जन्म होता है 563 BC में। ठीक है, कहां पर होता है? कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु एक जगह है, वहां पर है। और इनके राज्य का नाम क्या है? वो है शाक्य जन। शाक्य जन, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे जब भी पूछेगा तो पूछेगा इनका कहाँ जन्म हुआ है, तो कपिल वस्तु में, जो कि इस समय नेपाल में है। और ये शाक्य जन है और ये क्षत्रिय है। ठीक है,
बस इतना आपको समझना है। तो ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल से। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा आपको कि इनको जो कह सकते हैं इनलाइटमेंट हुआ है वो कहां पर हुआ है। इनलाइटमेंट इनलाइटमेंट हुआ है इनको बोध ज्ञान में। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति। इनलाइटमेंट हुआ बोध गया में। ठीक है, बोध गया में। बोध गया कहां पर है? आज के बिहार में। ठीक है, और पीपल के पेड़ के नीचे, वो खैर पता ही है आपको कि पीपल के पेड़ के नीचे हुआ इनलाइटमेंट। और इन्होंने पहला अपना जो सरमन है या पहला उनके जो अपना प्रीच है वो दिया है सारनाथ में। ठीक है, इनका जो फर्स्ट स्पीच है, जो इनका पहला स्पीच है वो दिया गया है सारनाथ में। ठीक है, इसको सारनाथ में जो फर्स्ट स्पीच है इसको कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। ये क्वेश्चन बन सकता है आपको, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन ये है। धर्म चक्र परिवर्तन काफी बड़ा नाम है, धर्म चक्र परिवर्तन। परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन। PAR, परिवर्तन। इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं। ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तन। कई बार क्वेश्चन बना है व्हाट इज द धर्म चक्र। एक वर्ड होता है, हिंदी लिखते हैं परिवर्तन, ये नहीं है, ये है परिवर्तन। इस तरह से परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन इज ए फर्स्ट स्पीच ऑफ लॉर्ड बुद्धा आफ्टर बीइंग बुद्ध। ठीक है, जब वो बुद्ध बनने के बाद पहला जो उन्होंने स्पीच किया है, पहला सरमन दिया, पहला उपदेश दिया है, वो दिया है सारनाथ में। यानी सारनाथ कहां पर है? यूपी में, बनारस में। ठीक है, तो बनारस में है ये सारनाथ। तो पहली बात है कि बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है बचपन का, और इनका जन्म हुआ है 563 BC में, और कपिल वस्तु में हुआ है इनका जन्म। और ये कुल से क्षत्रिय हैं, और इनका जो नॉलेज हुआ है, इनको जो एनलाइटमेंट हुआ है, एनलाइटमेंट माने होता है सिद्धार्थ टू बुद्ध। सिद्धार्थ टू बुद्ध यानी सिद्धार्थ क्या है? सिद्धार्थ इज ए कॉमन प्रिंस, कॉमन पीपल, एक साधारण राजकुमार हैं। और जब ये बहुत बड़ा वर्शिप या पूजा या तपस्या करने के बाद जब ये बुद्ध बने, जब इन्हें एनलाइटमेंट हुआ, आफ्टर एनलाइटमेंट सिद्धार्थ इज नोन एज बुद्ध। ठीक है, तब इनको बुद्ध कहा गया जब एनलाइटमेंट हुआ। आफ्टर एनलाइटमेंट he gave the first sermon or first speech in Sarnath. The first speech of Sarnath is known as Dharma Chakra Parivartan. पहली बार इन्होंने सारनाथ में अपना पहला स्पीच दिया है। और कई सारे कुछ इसमें कॉन्सेप्ट हैं, कुछ जगह हैं बुद्ध से रिलेटेड। जैसे पहला इसमें है कपिल वस्तु। कुछ जगह समझ लेते हैं बुद्ध से रिलेटेड कौन कौन सी है। देखिए, पहला है इसमें कपिल वस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु मतलब होता है एक वही जगह है जहां इनके फादर का राज्य है, किंगडम है, कपिल वस्तु। ठीक है, सेकेंड है इसमें बोध गया, है ना, बोध गया। हाँ सॉरी, बोध गया। तो बोध गया मतलब वो जगह है जहां पर इनको एनलाइटमेंट हुआ है। और तीसरा जो लोकेशन है वो है सारनाथ। ठीक है, सारनाथ। सारनाथ का मतलब है वो जगह है जहां पर इन्होंने पहला स्पीच दिया है, इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट लोकेशन है इसमें एक और है जो बुद्ध से रिलेटेड है, काफी फेमस है, वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती।
श्रावस्ती एक जगह है यूपी में, ये वो लोकेशन है जहां पर बुद्ध ने मैक्सिमम स्पीच किया है ना, मैक्सिमम सरमन दिया है श्रावस्ती में। और एक दूसरी जगह है बुद्ध से रिलेटेड, वो है कुशीनगर। कुशीनगर ये भी यूपी में है। कुशीनगर इज ए प्लेस वेयर बुद्ध डाइड। वो जगह है जहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई है, और यानी डेथ हुई है उनकी। द डेथ ऑफ बुद्धा इज नोन एज महापरिनिर्वाण। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, डेथ ऑफ बुद्धा, डेथ ऑफ बुद्धा इज नोन एज महापरिनिर्वाण। यहाँ पे वर्ड बहुत जरूरी जानना है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ओके, दैट इज नोन एज लॉर्ड बुद्धा डेथ। तो महापरिनिर्वाण। तो ये था कुछ बुद्ध से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट चीज है इसमें एक और कुछ आता है, वो है कि हु इज द आलार कालाम। एक वर्ड आता है इसमें, आलार कालाम। एक बार क्वेश्चन पूछा था इसमें यूपीएससी में 2008 में, हु इज द आलार कालाम। आलार कालाम कौन है? आलार कालाम इज द फर्स्ट टीचर ऑफ सिद्धार्थ। आलार कालाम इज द फर्स्ट टीचर ऑफ सिद्धार्थ, क्योंकि बुद्ध बिफोर एनलाइटमेंट ही इज नॉट बुद्ध, he is like is a original name सिद्धार्थ। तो पूछेगा हु इज द आलार कालाम, तो आलार कालाम इज द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्ध या सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के पहले टीचर हैं ये। तो और बुद्ध के बारे में आपको चीजें जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे अगर हम बात करेंगे इनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन की, तो इनके फादर का नाम है सिद्धोधन, है ना, सिद्धोधन, सिद्धोधन, ठीक है। और इनकी मदर का नाम है महामाया, महामाया, नेम ऑफ मदर महामाया। सेकेंड है इसमें यशोधरा, यशोधरा इज द नेम ऑफ वाइफ। इनके पत्नी का नाम यशोधरा है। और एक नाम और है जो है राहुल, नेम ऑफ सन। राहुल इनके बेटे का नाम है, ठीक है। सिद्धोधन इज द फादर, महामाया इज द मदर, यशोधरा इज द वाइफ एंड राहुल इज द सन। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन इनके बारे में। और एक बार जो यशोध कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ यशोधरा। कई बार स्टेट पीएससी में, खासकर आरपीएससी, एमपी या बीपीएससी, यूपी पूछा जाता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ यशोधरा। तो अदर नेम ऑफ यशोधरा इज बिंबा, बिंबा एंड गोपा। दो नेम और है इसके, गोपा। तो यशोधरा के नाम तीन हैं, यशोधरा, बिंबा एंड गोपा। तो कभी ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ यशोधरा। तो उसके बाद है सिद्धार्थ लेफ्ट द होम इन द ईयर एज ऑफ 29। यानी सिद्धार्थ ने 29 ईयर में, 29 ओल्ड में सिद्धार्थ ने घर को छोड़ा था। जब वो 29 साल के थे तो उन्होंने घर को छोड़ दिया और वो, है ना, पीस ऑफ लाइफ, जीवन की सुख शांति के लिए चले गए। तो ये है। और देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या इनके बारे में बातें हैं जो यहाँ पर जानना जरूरी है। बेसिक इंफॉर्मेशन है यही। उसके बाद है इनके क्योंकि देखो ये एक तरह से कह सकते हैं लॉर्ड बुद्धा, तो बहुत कुछ इनके बारे में समझना है, बहुत कुछ है, एक एरा है इनके समझ में।
तो एक एनसीईआरटी एक चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो सकता, बट इन 6 क्लास में ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन उसके हम बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड आता है स्तूपा, तो स्तूप क्या है वो हम समझ लेते हैं। स्तूप, तो ये था उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन है। कभी पूछेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ सिद्धार्थ फादर, तो फादर ये हैं। तो हम बात करते हैं स्तूपा एंड बिहार। कुछ टर्म है जो यूपीएससी ने पूछे हैं, बिहार एंड चैत्या, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। चैत्या, तो स्तूपा क्या है, बिहार क्या है, चैत्या क्या है, ये क्वेश्चन बनेंगे आपसे बेसिक, और एनसीईआरटी में ये वर्ड भी दिए हुए हैं, तो अगर नहीं है तो आगे पीछे कहीं ना आपको मिलेंगे। तो व्हाट इज द स्तूपा, बता सकते हैं क्या है? नाजुका कुछ पढ़ा है स्तूपा के बारे में? देखो स्तूप क्या होता है कि एक वह जगह है जहां पर लॉर्ड बुद्धा के कुछ सिंबल्स रखे हुए हैं, है ना, कह सकते हैं ग्रेव या कब्र, है ना, तो कब्र कह सकते हैं। तो स्तूप का मतलब है द प्लेस वेयर बुद्धास रिलेटेड टूल्स या मटेरियल्स हैव बरीड, यानी जहां दफनाया गया, जहां पर रखा गया। तो एक ऐसा स्तूप एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बुद्ध से रिलेटेड, है ना, बुद्ध से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, अगर कुछ भी यहाँ पर ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो बुद्ध से रिलेटेड, जैसे बुद्ध के बाल हैं, दांत हैं, या कुछ भी ऐसा मटेरियल जो बुद्ध से रिलेटेड है, तो वो वहां पे रखा गया है, उसको हम स्तूपा कहते हैं। फर्स्ट स्तूप वाज, पहला जो स्तूप है वो है, बहुत फेमस है, सांची स्तूप, ठीक है। स्तूप हर जगह होते हैं, तो स्तूप का मतलब है कि एक ऐसा जगह, ऐसा प्लेस या ऐसा बिल्डिंग जहां पर बुद्ध से रिलेटेड कुछ मटेरियल को रखा गया है, उसको हम स्तूप कहते हैं। और अशोक ने, ऐसा बोला जाता है, अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। 84,000, अशोका ने 84,000 स्तूपा बनवाए, सोचिए 84,000 स्तूपा डेवलप कराए थे किसने? अशोका ने। अशोका द्वारा ये बनवाया गया था 84,000 स्तूप इन इंडिया, श्रीलंका एंड नेपाल में, खासकर इंडिया में बनवाए गए थे। और सबसे पहला जो अशोक के द्वारा कुछ स्तूप है जो फेमस है, लाइक सांची स्तूप, सांची स्तूप। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर इज सांची स्तूप, तो सांची स्तूप इज इन एमपी, ये एमपी में है, और ये पहला है जो ब्रिक से बनाया गया है, ईंट से, ठीक है, जो किससे बनाया गया? ब्रिक से, ब्रिक से बनाया गया, ईंट से बनाया गया पहला। और ये किसने बनाया है? अशोका ने, अशोका ने। बहुत सारे स्तूप है, दिल्ली में भी एक स्तूप है। तो इंडिया में 84,000 यानी 84,000 स्तूप बनाए गए थे। तो आई थिंक आपको क्लियर है स्तूपा क्या है। तो स्तूपा इज ए बिल्डिंग या इज ए स्ट्रक्चर, या तो बुद्ध को दफनाया गया है वहां पे, या बुद्ध से रिलेटेड कोई भी चीज वहां पे रखी हुई है, और यहाँ लोग पूजा करते हैं। दैट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कल्चरल एक्टिविटीज, ये सांस्कृतिक एक्टिविटीज का है। उसके बाद है यहाँ पे बिहार, ठीक है। तो बिहार की बात करेंगे, व्हाट इज द बिहार? तो बिहार इज ए रेसिडेंशियल प्लेस, रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ मॉन्क, यानी बिहार वो जगह होता था जहां पर मॉन्क निवास करते थे। मॉन्क मतलब भिक्षु। तो ये क्या है? ये एक रेसिडेंशियल प्लेस होता था, आवासीय जगह होती थी जहां पर
बुद्ध मॉन्क निवास करते थे, है ना, मॉन्क, जो बौद्ध भिक्षु थे, वहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, उसको हम कहते थे बिहार। तो बिहार इज ए प्लेस या रेजिडेंशियल प्लेस वेयर द बुद्धास मॉन्क लिव। उसके बाद है चैत्या। चैत्या क्या होता है? चैत्या इज ए वर्शिप प्लेस इन स्तूपा, यानी स्तूप के अंदर, स्तूप बना है, स्तूप के अंदर एक वो जगह होती थी जहां जहां लोग पूजा करते थे बैठ के, वर्शिप के लिए। तो लिख सकते हैं चैत्या इज ए प्लेस इन स्तूपा, स्तूप के अंदर होता था। चैत्या इज ए प्लेस इन स्तूपा, स्तूपा के अंदर। और ये कैसे प्लेस होता था? जहां पर लोग वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, तो ये था आपका स्तूप, एक लोकेशन है, और बिहार एक रेसिडेंशियल प्लेस है, और चैत्य एक जगह है जहां पर लोग पूजा करते थे मेन। जैसे मंदिर होता है, तो मंदिर तो काफी बड़ा है, तो मंदिर के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पर मूर्ति रखी होती है, स्टेचू रखा होता है। तो इस तरह से अभी ये है। जैसे अगर आप खासकर अगर सांची के स्तूप को देखेंगे, तो सांची के स्तूप बहुत बार पूछा गया है कि सांची के स्तूप किसने बनवाया है। तो अशोका द्वारा बना है, और वो एमपी में है। एक बार मैं देखता हूं अगर मिल जाए तो। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सांची का स्तूप है, उसका जो रेलिंग है, वो उस पर क्या लिखा हुआ है। तो चलिए मैं ऐसे ही डिस्कस करते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं, कुछ क्लियर होगा आपको। ये है, जैसे ये है, ये सांची का स्तूप है, तो आपको दिख रहे हैं ये सारी इमेजेस हैं, वो सांची के स्तूप की इमेजेस हैं। ठीक है, तो ये खासकर है, ये जो मैप आपको दिखाई देगा, मैप, हाँ ये है, ये चीज है। और एक बार पूछा था ये यूपीएससी में कि हम इसको क्या कहते हैं, जो ये जगह है ये वाली, इसके लिए क्या बोलते हैं, क्वेश्चन यूपीएससी पूछा हुआ है। तो ये जो प्लेस है ना, इसके लिए तो ऊपर भी पूछा है कि इसके पे क्या लिखा हुआ है ना। तो एक चीज मैं बताता हूँ क्या है इसमें। कभी आप लोग अगर स्तूप जाते हो, खासकर सांची स्तूप, तो उसकी दीवारों पर स्टोरी ऑफ जातका लिखा हुआ है। पूछा था कि जो उसका जो रेलिंग है, स्तूप का जो रेलिंग है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग कई जगह जो हदीस कुरान की लिखा होता है, उसी तरह से। तो यहाँ पे जो उसकी रेलिंग उस पर लिखा हुआ है, स्टोरीज ऑफ जातका, स्टोरीज ऑफ जातका। तो स्टोरीज ऑफ जातका क्या होता है पता है? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ जातका? जातका कहानी, स्टोरी ऑफ जातका इज अ स्टोरी ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास। जातका स्टोरी क्या है? स्टोरी ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, यानी सिद्धार्थ के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। पूछेगा जातक क्या है, तो जातका है क्या? तो आप समझिए, जातका जातकास आर स्टोरी ऑफ बुद्धास प्रीवियस बर्थ। जो प्रीवियस बर्थ होते थे, यानी जो पूर्व जन्मों की कहानियां हैं ये। ठीक है, बुद्ध के। कभी ये क्वेश्चन बनेगा आपकी एग्जाम में कि व्हाट इज द जातकास, या स्टोरी ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धास नोन एज द जातकास स्टोरी। तो जातक जो है, जातक कथाएं जिसको हिंदी में कहते हैं, तो जातक कथाएं लॉर्ड बुद्ध के पहले की जन्मों की कहानी, पहले की जन्मों की कहानी। तो और ऐसा बोला जाता है कि भगवान बुद्ध ने इससे पहले 84,000 बार जन्म लिया था। तो अब जो भी कहानी है, और इसीलिए अशोक ने 84,000 स्तूप बनवा दिए, इसी वजह से। तो वो अलग चीजें होती, बट
फिर भी क्वेश्चन हमें समझना है कि व्हाट इज द जातका। तो जातका तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जातका क्या है, स्तुत क्या है, बिहार क्या है, चैत्य क्या है, ये तो क्लियर है। ठीक है, नर्स का क्लियर हो रहा है कि नहीं? हम Yes, sir. हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहे हैं कि उसी तरह से करवा दिया जाए। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो मिर्च मसाला लेके बनाई जाती हैं, सबके बारे में, बुद्ध के भी बारे में भी है। बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लिखा भी है, एक्चुअली जो बुक्स हैं उनकी, उसमें लिखा हुआ है जब बुद्ध पैदा हुए थे तो जैसे ही पैदा हुए उस समय ये 7 कदम चले थे। जब ये चले तो जहां जहां पर चले थे वहां पर कमल के फूल खिल गए, ऐसा लिखा है। तो अब पता नहीं, बायोलॉजिकली तो गलत है, अब भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है, कभी आपसे क्वेश्चन बनेगी कभी आपने ये कहानी सुनी है, तो ये कहानी जो है बुद्ध के लिटरेचर में जो जो बुक जो त्रिपिटक है उसमें लिखी हुई है। जब ये पैदा हुए थे, पैदा होते इनकी माँ खत्म हो गई थी, जो मदर थी, जैसे ये इनका जन्म हुआ, डिलीवरी हुई, वैसे ही वो एक्सपायर हो गई। तो उस उनका बाद इनका जो देख रेख है, उनका जो बचपन है, उनकी जो मौसी है गौतमी, उन्होंने उनके पास रहा है। तो जैसे ही पैदा हुए वैसे ही ये 5 कदम 7 कदम पता नहीं 5 कदम चले हैं पैदा होने के बाद। तो क्योंकि होता क्या है कि वो ये नहीं, एग्जामिनर ऐसा नहीं सोचता है कि दैट इज साइंटिफिक, यस मतलब राइट या रॉन्ग, है ना। वो सोचता है क्या ये कल्चरल एक्टिविटी है, क्या आपको पता है कि नहीं, आप उसके बारे में अवेयर हैं कि नहीं, ये चीजें हैं। तो इसलिए वो पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बाकी इसमें एक है, इसमें उपनिषद। उपनिषद व्हाट इज द उपनिषद, बता सकते हैं ये क्या थे उपनिषद? देखिए, उपनिषद is a literature written in the Vedic period. तो उपनिषद is a literature, या उपनिषद is a literature in written Vedic period, ठीक है, या वैदिक कल्चर। एक वो लिटरेचर है जो वैदिक कल्चर में लिखा गया है। ठीक, ध्यान रखना है, व्हाट इज द वैदिक लिटरेचर? वैदिक लिटरेचर मीन्स the literature written in the time period of Vedic era, means 1500 to 500 or 600 BC. That is known as Vedic literature. Ved and other literature like Smritis, Upanishad, Brahman, they are known as the Vedic literature. Upanishad is also Vedic literature, any time written in Vedic period. And Upanishad is a source of philosophy. Upanishad लिख लीजिए, Upanishad is a source of philosophy, या a source of question against Vedic culture या Vedic activities. तो क्या है ये? सोर्स ऑफ फिलॉसफी, ये फिलॉसफी के सोर्स हैं, यानी जो दर्शन शास्त्र हुआ उपनिषदों से हुआ, है ना। ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी फ्रॉम द दैट इज द उपनिषद। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज द ब्राह्मण? ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण आप समझिए, ये जो टॉपिक आपका जो ब्राह्मण है वो सॉरी ब्राह्मण जो वर्ड है वो आपकी 6th क्लास के एनसीईआरटी में है, ब्राह्मण। ओके,
और यूपीएससी 2012 में ये पूछा है व्हाट इज द ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण इज ए लिटरेचर फॉर अंडरस्टैंड वेदास। ब्राह्मण एक ऐसा लिटरेचर है जो वेदों को समझने के लिए लिखा गया है। तो सिंपल फॉर्म में लिखिए व्हाट इज द ब्राह्मण। तो ब्राह्मण इज ए वैदिक लिटरेचर written for understand वेदास, यानी इनको की ऑफ वेदास भी कहते हैं, की ऑफ वेदास। तो ब्राह्मण इज ए लिटरेचर टू अंडरस्टैंड वेदास, वेदों को समझने के लिए। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वेदों में लिखे गए हैं, उनका मीनिंग नहीं पता है, तो कुछ ऐसे टफ वर्ड हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड वेदों में दिया हुआ है, सपोज कीजिए उन्होंने दिया हुआ स्मृति, एक वर्ड है स्मृति सपोज कीजिए, या मान लीजिए उपनिषद। उपनिषद इज ए वोकैब रिटन इन वेदा, इन वेद। तो उसका व्हाट इज द उपनिषद दैट इज रिटन इन ब्राह्मण। तो उसके एक तरह से समरी है इजी फॉर्म में। तो ब्राह्मण इज ए लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर रिटन फॉर अंडरस्टैंड वेदास, वेदों को समझने के लिए लिखा गया ये लिटरेचर है। और जब यूपीएससी ने पूछा था 2012 में, तो लोग समझ रहे थे पता नहीं कहां से आ गया ये, और ये आपके 6th के एनसीईआरटी में। तो अगर आप सीरियसली एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्योंकि जो हम लोग बुक पढ़ते थे नॉर्मली, उसमें ये चीज नहीं दी हुई थी व्हाट इज द ब्राह्मण। हम लोग ब्राह्मण को एक कास्ट के रूप में समझते थे कि ठीक है, वहीं से इस ब्राह्मण कास्ट का ओरिजिन होता है कि जिस तरह से जो ब्राह्मण क्या एक्चुअली, और ये लिटरेचर है, लिटरेचर ये वेदों का एक्सप्लेन करता है, उसी तरह से एक ऐसा क्लास या एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल एक हुआ जो वेदों के बारे में लोगों को बताने लगा, है ना। मतलब एक ऐसा क्लास या ग्रुप ऑफ पीपल जो लोगों को वेदों के बारे में बताने लगा, ठीक है। दैट इज आफ्टर लॉन्ग टाइम दे आर कॉल्ड एज अ ब्राह्मण। आज के समय ब्राह्मण एक कास्ट के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो रियल में कोई ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं है, तो ब्राह्मण वो लोग हैं जो वेदों का एक्सप्लेन करते थे, है ना। तो उसी का यही ब्राह्मण है जो आज हमें दिखाई देते हैं, उसी का एक चेंजिंग रूप है, ठीक है। तो उपनिषद। So what was the options when this question was asked? क्वेश्चन ऑप्शन क्या अभी ऐसा याद नहीं आ रहा मुझे क्या है, 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। हम देख लेंगे पेपर क्या था, बट इतना पता है क्वेश्चन पूछा है ये शायद। ये जो इतना मुझे पता है, इसका राइट आंसर सी था, इतना याद है।